Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, as we have already started the chapter directing and we have covered the topic of features of directing. So today we will be proceeding with the topic of importance of directing. क्लास में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डायरेक्टिंग चैप्टर काफ़ी इजी है, उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है. आपको सिर्फ ध्यान से फुल अटेंशन के साथ लेक्चर को अटेंड करना है. यू विल फाइंड द कंप्लीट चैप्टर इजी. इन फैक्ट यू विल फाइंड द लर्निंग ऑफ द चैप्टर क्वाइट इजी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड करा है उनको मतलब आप अच्छे से इस पॉइंट के साथ फैमिलियर होंगे. ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि क्लास डायरेक्टिंग से ही एक्चुअल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होता है. क्लास डायरेक्टिंग का मीनिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या था? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग दी सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो बात वही है कि जब सुपीरियर गाइड करेगा सबऑर्डिनेट्स को, जब सुपीरियर इंस्ट्रक्ट करेगा सबऑर्डिनेट्स को कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, जब वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करेगा तभी तो एक्चुअल में सबऑर्डिनेट्स अपना काम शुरू करेंगे. The employees in the organization start working only when they get instruction, directions from their superior. क्लास, ये एक नॉर्मल जनरल सी बात है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अपना काम तब शुरू करते हैं व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपीरियर. मैंने जब स्कूल ज्वाइन करा था तो मुझे किस क्लास को पढ़ाना है, किस पीरियड में मुझे किस क्लास को पढ़ाना है, कब प्रोजेक्ट देना है, कब मुझे उनके आंसर शीट्स चेक करने हैं, कब मुझे यूनिट टेस्ट कंडक्ट करने, ये सब मुझे कौन बताता था? सुपीरियर. तो जैसे ही सुपीरियर हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सुपीरियर हमें गाइड करते हैं, तभी एम्प्लॉयज काम शुरू करते हैं. ये तो एक नॉर्मल फैक्ट है. In directing function, the superior directs the actions of employees towards predetermined goals. एक गोल है, पता है पहले से गोल है, अचीव करना है, एंड सुपीरियर आपको डायरेक्शन देगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको गाइड करेगा कि आप गोल्स की डायरेक्शन में चलो एंड आप गोल्स को अचीव कर पाओ. क्लास, ये डायरेक्टिंग फंक्शन, ये अगर डायरेक्टिंग फंक्शन को ढंग से कैरी किया जाए तो डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन में ही जो सुपीरियर है वो आपके एफर्ट्स को किस तरफ लेके जाता है? प्री डिटरमाइंड गोल्स की तरफ. ये एग्जांपल है क्लास, जरूर मेंशन करो अपनी आंसर शीट में एग्जांपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ अ सुपीरियर गाइड्स हिट्स सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट इन परफॉर्मिंग अ टास्क. भाई कोई काम करना है और सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहा है, उनको कोई डाउट है काम करने में तो उस डाउट को क्लियर कर रहा है, then it will help the workers to achieve their work target. तो ये वर्कर्स को अचीव करे, वर्कर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने वर्क टारगेट को अचीव कर पाए. ठीक है क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपको जरूर लिखनी है अपने आंसर शीट्स में. ठीक है क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज क्लास डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स. क्लास, बार बार हर पॉइंट को डिस्कस करते टाइम मैं पहले आपको डायरेक्टिंग का मीनिंग बताऊंगी बार बार, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि डायरेक्टिंग कितनी सारी चीजों से मिलके बना है. डायरेक्टिंग में आता है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स. तो क्लास, डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स विच आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सब अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, उन सब के एफर्ट्स को जोड़ना. किस लिए जोड़ना? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके. ये काम होता है डायरेक्टिंग का. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. क्लास, सपोज मैं पीजीटी बिजनेस स्टडीज, आई टीच बिजनेस स्टडीज इन स्कूल, इकोनॉमिक्स के टीचर है, अकाउंट्स के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, मैथ्स है. क्लास, ऐसे केस में हम हर टीचर अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट कर रहा है कि मेरा बेस्ट रिजल्ट आए. ठीक है, हम सब अपने एफर्ट्स पुट कर, हम सब अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. बट ऐसे केस में जो हमारा सुपीरियर है, जो हमारे एचओडी है या जो हमारे प्रिंसिपल है, उनका क्या फोकस रहेगा, जो इंचार्ज, उनका क्या फोकस रहेगा कि हम सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करा जाए, हम सबके एफर्ट्स को इस तरह जोड़ा जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, यानी जो हमें एक अच्छा रिजल्ट लाने का हमारा गोल है कि हमारा सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो उस गोल को हम अचीव कर पाए. तो हर टीचर अपने इंडिविजुअल एफर्ट पुट कर रहा है, हर सब्जेक्ट टीचर अपना एफर्ट्स पुट कर रहा है, बट हम सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगा डायरेक्टिंग, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कुड बी अचीव. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल पॉइंट है क्लास ये. नेक्स्ट इज क्लास डायरेक्टिंग मेक्स एम्प्लॉयज रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल.
This is a very important point highlighting the importance of directing. डायरेक्टिंग फंक्शन में आपने पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट. क्लास मोटिवेट करने का मतलब होता है सामने वाले को इंस्पायर करना, उसके अंदर इतना ज्यादा कहते हैं स्पार्क जगा देना कि हाँ वो पूरी मेहनत करे, उसके अंदर जितना पोटेंशियल है, जितना टैलेंट है, वो उस फुल टैलेंट को यूटिलाइज करे. Because directing guides employees to fully realize their potential by motivating them and effective leadership. डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज के अंदर जितना भी टैलेंट है, उनको जो टैलेंट उन्हें मिला है, जो उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, वो उसको यूटिलाइज करे. कैसे? दो चीजों से. बाय मोटिवेटिंग देम, उन्हें मोटिवेट किया जाए. मोटिवेट करने का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर रहे हो. उसके बहुत तरीके. क्लास मोटिवेशन का टॉपिक आगे काफी डिटेल में है. इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन है जो आप आगे पढ़ोगे. जैसे बोनस, क्या बोलोगे? जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको बोनस मिलेगा. तो एम्प्लॉयज बहुत मेहनत करते हैं कि हमें बोनस मिले. इंक्रीमेंट, कि जो एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा या जो टारगेट अचीव करेगा उसे अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा. तो ऐसे में एम्प्लॉयज बहुत मेहनत करते हैं. या प्रमोशन मिलेगा तो एम्प्लॉयज प्रमोशन के लिए मेहनत करते हैं. तो आप समझ रहे हो क्लास. तो बहुत सारे तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, जो हम चैप्टर के आगे अभी जब आगे टॉपिक्स पे चलेंगे तो विल स्टडी द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन इन कंप्लीट डिटेल. अ गुड लीडर, जो एक सुपीरियर होता है, ही इज ऑल्सो अ गुड लीडर, जो अपनी टीम को लीड करता है, कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल. वो हमेशा, एक गुड लीडर की क्वालिटी है कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, and capacity of his employees, and motivate them to work up to their full potential. And वो उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करें कि जो उनका फुल पोटेंशियल है, जो उनका फुल टैलेंट है, वो उसको यूज कर पाए. क्लास देखो, सपोज करो एक सुपीरियर है, ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट ने वीक में 30 बॉक्सेस बनाए, लेकिन सुपीरियर को पता है कि इसकी कैपेबिलिटी बहुत है, ये 30 नहीं है, वीक में 50 बॉक्सेस बना सकता है. लीडर को कैपेबिलिटी पता है, तो लीडर को क्लियर है कि नहीं यार ये तो आराम से 50 बॉक्सेस बना सकता है, 30 बना रहे हैं. तो वो तरीके ढूंढेगा उसको मोटिवेट करने के. तो वो हो सकता है उसे बोले कि तुम अगर अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, मैं तुम्हें फोरमैन बना सकता हूँ, सुपरवाइजर बना सकता हूँ. तुम अच्छे से काम करो तो तुम्हें 20% इंक्रीमेंट मिलेगा. तो ही विल फाइंड द वेज टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉइज सो दैट कि वो जो एम्प्लॉइज है वो अपने फुल पोटेंशियल तक के लिए वो काम करे. इज दैट क्लियर क्लास? Yes class. Directing initiates changes in the organization. Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Yes class. जो भी चेंज की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग उसको फैसिलिटेट करता है. क्लास देखो, जनरली देखा गया, आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि कोई भी नया चेंज आता है तो एम्प्लॉयज उसको रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में थे. एक फैमिलियर एनवायरनमेंट से एक नए एनवायरनमेंट में जाना जनरली एम्प्लॉयज पसंद नहीं करते, एंड वो उसको, उस चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं. तो जनरली एम्प्लॉयज हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, but effective directing through motivation, communication and leadership. आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन करनी है, जरूर क्लास इसको मार्क कर लो. Effective directing through motivation, communication and leadership helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organization. अगर एक सुपीरियर मैनेजर अच्छे से डायरेक्टिंग कर रहा है थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो आप बहुत इजीली चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आप एम्प्लॉयज की कोऑपरेशन जो है उनके अंदर से जगा सकते हो कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने में. फॉर एग्जांपल क्लास, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है. हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे तो स्पेशली फोकस करेंगे बिकॉज दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. क्लास सपोज एक मैनेजर जो है, ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सपोज करो जैसे पहले बुक्स पे अकाउंट्स बनते तो वो टैली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अब क्या होगा क्लास, जनरली वही जो एम्प्लॉयज है दे विल रेजिस्ट द चेंज. वो मना करेंगे, नहीं भाई हमें तो पुराने वाला तरीका ही पसंद है, हम तो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. ऐसे में वो जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी डायरेक्टिंग से, इफेक्टिव डायरेक्टिंग से पहले तो पर्पज समझाएगा कि ये चेंज क्यों इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ये आपके बेनिफिट के लिए. प्रॉपर ट्रेनिंग उनके लिए ऑर्गेनाइज करेगा एंड मोटिवेट करेगा विद रिवॉर्ड्स. बोला जाएगा कि जो इस नए सिस्टम को सबसे जल्दी सीखेगा
उसको प्रमोशन मिलेगा या उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उसे इंक्रीमेंट मिलेगा, या जो इस सिस्टम के अंदर 1 मंथ में सबसे अच्छी बेस्ट परफॉर्मर होगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो क्लास ये फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी का, तभी मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि इफ अ मैनेजर वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो जनरली स्टाफ रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैनेजर उन्हें पर्पस बताए, उन्हें ट्रेनिंग दे, उन्हें मोटिवेट करे रिवॉर्ड से कि जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो इस सिस्टम को सीखने के बाद अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, तो एम्प्लॉय धीरे धीरे उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे और अपनी रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर? एक बार इस सेकंड पॉइंट को हम दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। जनरली एम्प्लॉयज हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, communication and leadership helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organization। यानी जो डायरेक्टिंग है वो आपके सबऑर्डिनेट्स में जो रिक्वायर्ड कॉपरेशन है उसको एनकरेज करेगी। इज दैट क्लियर क्लास? इट्स अ वेरी जनरल पॉइंट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एज सच इस पॉइंट में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाना चाहे। इसमें सिंपल सी बात लिखी है कि जो डायरेक्टिंग है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी लाता है। स्टेबिलिटी कैसे लाता है? बाय एनकरेजिंग कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। डायरेक्टिंग फंक्शन में जब सुपीरियर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइडेंस देता है, प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज दिखाता है, जो सभी एम्प्लॉयज है वो मिलजुल के काम करते हैं, कमिटमेंट से काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं। तो इस पॉइंट की जनरल एक्सप्लेनेशन है that directing helps to bring coordination and balance amongst various groups, activities, different departments हैं, different groups हैं, different activities हैं, उन सब के बीच में cooperation कौन लेके आता है? Directing। Is that clear class? जनरल सा पॉइंट है, तो आपको बस इसके अंदर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ ये लिखना है कि जो डायरेक्टिंग है स्टेबिलिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, बैलेंस लाता है क्योंकि इट एनकरेज कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल, it brings coordination among different departments, different people, different activities, different group. It's a very general and simple point. So class, I hope जो हमने आज points करे importance of directing ये सबको clear हो गए होंगे। If you're having any doubt, just mark it in the comment box.